ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 76वां सूक्त। हे अग्नि, तेरे मन को प्रसन्न करने का क्या उपाय है? कौन सी स्तुति तुझे सुख देगी? कौन यजमान यज्ञ से तेरा बल प्राप्त कर सकता है? इस तुझे किस मन से हव्य प्रदान करे? हे अग्नि, इस यज्ञ में आओ और होता रूप से विराज। तू हमारा आलस्य से रहित होकर अग्रणी वन, सर्वव्यापक आकाश और पृथ्वी तेरी रक्षा करे। हमको महान प्रसाद प्राप्त कराने के लिए देवों की पूजा कर। हे अग्नि, संपूर्ण राक्षसों को अच्छी प्रकार जला दे। यज्ञ को हिंसकों से चारों ओर से बचा। अनंतर सोम का पान करने वाले इंद्र को अश्वों सहित इस यज्ञ में ला। इस उत्तम दाता इंद्र का आतिथ्य सत्कार करे। मुख द्वारा हव्य ग्रहण करने वाले अग्नि को पुत्र आदियों को देने वाले स्तोत्रों से मैं बुलाता हूँ। हे अजनीय अग्नि, तो इस यज्ञ कर्म में देवों के साथ आकर बैठ और हवन के तथा पवित्रता के काम को कर। तू धनों का नियामक और जन्मदाता होकर हमें ज्ञानवान कर। हे अग्नि, तू मेधावियों के साथ मेधावी बनकर ज्ञानी मनुष्य के हवियों से देवों के समान पूजित हो। होम के कर्ता तथा सत्य स्वरूप अग्नि, तू आज हमारे इस यज्ञ कर्म में देवों के आनंददायक चमचे से आहुति ग्रहण कर और देवों की पूजा कर। भावार्थ, मित्र और वरणीय श्रेष्ठ जनों का सत्कार करना चाहिए। हे अग्रणी दे, तू किस प्रकार हम पर प्रसन्न होगा, वह उपाय बता। हमारा नेता हमेशा आगे रहकर सबका यथा योग्य संचालन करने वाला हो तथा कभी किसी से ना दबे या आलस्य ना करे। ये अग्नि रक्षक है, सभी हिंसक वृत्ति वालों को यह नष्ट कर देता है। यह इंद्र को बुलाकर लाता है, अतः यह सत्कार के योग्य है। यह अग्नि सबके द्वारा बुलाया जाता है। आते हुए अपने साथ अन्य देवों को भी बुलाकर लाता है। यह मनुष्य को उत्पन्न कर उन्हें धन और ज्ञान से युक्त करता है। ज्ञानियों के साथ मिलकर हमेशा उत्तम कर्म ही करने चाहिए तथा अपनी बुद्धि से देवों की पूजा करनी चाहिए। यह अग्नि मानव शरीरों में दिव्य देवों इंद्रियों को लाकर बसाता है और इस शरीर में अग्नि शतावस्तरिक यज्ञ शुरू करता है। ऐसे इस श्रेष्ठ अग्नि की पूजा का मार्ग क्या है, ये जानना चाहिए। यह अग्रणी छल हिंसा आदि से रहित कामों को पूर्ण करता है।